नमस्कार दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसीज आई हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने बताया है डिपार्टमेंट है। और इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, तो सारी हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी उसमें वैकेंसीज हैं और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल देखेंगे। तो चलते हैं आगे। और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में जो आपकी पोस्ट का नाम है, तो ये जो है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट का जो आपका नाम है वो ये दे रखा है, गणितीय अवधारणा का अन्वेषण वेद वेदांग के आलोक में। ठीक है, तो ये आपका है। स्पॉन्सरशिप जो इसे मिल रही है वो ICSSR से मिल रही है, यानी ICSSR इसे फंड करेगा। आगे बात करें कितने महीने का है, 18 मंथ का है। और टेन्योर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं कि इसमें जो पोजीशन का जो टेन्योर है वो क्या है। जो पहली पोजीशन है, पोस्ट है, उसके लिए मतलब वैकेंसी मान लीजिए 10 मंथ के लिए होगा, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा 8 मंथ के लिए आगे आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। और फिर जो पोस्ट 2 है, वैकेंसी 2 है, उसमें इनिशियली 6 मंथ का रहेगा, फिर आगे एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है, तो इनके लिए आपको बता दिया गया है कि क्या आपके जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाले हैं। आप इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपको करना है काम, और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में करना है। एज लिमिट इसमें 35 साल की है, और इंटरव्यू के डेट तक आपकी 35 साल से कम होनी चाहिए एज। और जो इसमें सैलरी है या स्टाइपेंड है या फिर आपका जो फेलोशिप है वो 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं, तो इसमें आपको जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है संस्कृत में या सोशल साइंस डिसिप्लिन में। ठीक है, सोशल साइंस में बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं। आप जो है अगर आपका अलग है संस्कृत से, तो आप जो है नेट पर मतलब नेट पर सर्च कर लेना कि कौन कौन से सोशल साइंस में इंक्लूड होते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, मिनिमम आपके 55% मार्क्स उसमें होना चाहिए, और नेट एमफिल या PhD आप होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपसे मांगी है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। और कंप्यूटर हैंडलिंग जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग इन यूनिकोड, देवनागरी एंड इंग्लिश, इनमें आपको आनी चाहिए टाइपिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, हैंडलिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग भी आपसे मांगा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू है। पहले आपको इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है यहाँ इस लिंक के द्वारा। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से अप्लाई कर लेना। और जो आपको इसमें कॉपीज़ जो है अटैच करनी है वो क्या कैसे करनी है वो देख लीजिए। कॉपीज़ ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपकी MA की, 10th की, 12th की, जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इन्होंने मैक्सिमम मांगी है आपसे, वहाँ तक आपको अपलोड करनी है। एक सिंगल PDF बनानी है, और 10 MB से आपकी ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 2 मई तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है, CV जो आपको होना चाहिए फोटोग्राफ सहित होना चाहिए। ठीक है, तो फोटोग्राफ आपकी इंक्लूड होनी चाहिए आपकी CV में। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ने शायद ना कर रखी हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे बात करें तो आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू पर। जब आपका ये अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तब आप उसमें जाना, क्या करना है, इंटरव्यू देने। ठीक, और अगर जैसे वैसे तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप जाएंगे ही अगर आप एलिजिबल हैं। टाइम और डेट आपको बता दिया जाएगा, जो कि ईमेल द्वारा आपको बताया जाएगा आपकी। तो वैलिड ईमेल ID आप जरूर डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा जिसमें जो है ईमेल आते ना हो। ठीक है, तो ढंग से अच्छे से चीज़ें आप भरिएगा। अब चलते हैं आगे अगले डिपार्टमेंट पर। ये भी आपका संस्कृत का ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट की ही पोस्ट है और 2 वैकेंसीज हैं। 18 महीने के लिए आपकी क्या है इसमें पोस्टिंग होगी। प्लेस ऑफ वर्क दिल्ली ही है, और ये जो आपका क्या है इसमें सोशल साइंस एक्सटेंशन बिल्डिंग में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, तो पूरा वो दे रखा है इसमें आपको एड्रेस वगैरह, प्लेस ऑफ वर्क। 35 साल एज लिमिट है, 37,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी आपसे संस्कृत में या सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में। 55% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। नेट MPhil PhD आपकी होनी चाहिए। और सेम है कि प्रोफिशिएंसी हो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, और इंग्लिश में सॉरी। और कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, इसमें MS एक्सेल, टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस इन टेक्स्ट डिजिटाइजेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, हैंडलिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग आपको आना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है। लास्ट डेट इसमें आपकी 30 अप्रैल है, शाम के 5 बजे तक आपको ये लिख दिया गया है अप्लाई करने के लिए। डायरेक्टली आप अप्लाई करिएगा, और कॉपीज़ और CV आप फोटोग्राफ के साथ जरूर इसमें अटैच करिएगा। सिंगल PDF में 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इसमें अलग है नहीं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर। ठीक है, तो ये है आपका CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यानी डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पोस्ट का नाम है वो डिज़ाइन कंसल्टेंट है। 3 वैकेंसीज हैं टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगी है डिज़ाइन में या अलाइड डोमेन में। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, मैकेट्रॉनिक्स एंड अलाइड डोमेन्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन इन IT, कंप्यूटर साइंस या अलाइड डोमेन्स में। तो इनमें से है आपके पास कोई भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 70,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी। पीरियड जो आपका एम्प्लॉयमेंट का है वो है 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको इसमें रखेंगे ये। बाकी एक्सटेंड भी हो सकता है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो हु शुड अप्लाई की बात करें कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है या करना चाहिए, तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है इन स्पेसिफाइड डोमेन्स विद प्रूवन टेक्निकल एंड क्रिएटिव स्किल्स इन प्रोडक्ट या सॉल्यूशन प्रोटोटाइपिंग एंड मेंटरिंग। तो ये जो इन्होंने डिमांड करी है ये आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो इन्होंने डोमेन बताया है उसमें, और प्रूवन टेक्निकल एंड क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए प्रोडक्ट या सॉल्यूशन प्रोटोटाइपिंग एंड मेंटरिंग में। ठीक है, मस्ट हैव प्रूवन क्रेडेंशियल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट या सॉल्यूशन डिजाइनिंग। ठीक है, फिर फील्ड इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपसे इन्होंने कुछ चीज़ें डिमांड करी हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एक भी तब अप्लाई कर दीजिएगा। आपके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, आपने पढ़ाई करी है ढंग से तो आपके पास होगी भी, और एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास बहुत अच्छा ये चांस है इसमें जॉब पाने का। एप्लीकेशन के प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है। द हार्ड कॉपी
एप्लीकेशन मस्ट रीच ऑन दिस एड्रेस। तो आपको इस एड्रेस पर अपनी क्या भेज देनी है, हार्ड कॉपी भेज देनी है आपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कवर लेटर होना चाहिए विद करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब आप एक कवर लेटर बताएंगे, उसमें बताएंगे आपके करियर ऑब्जेक्टिव और बाकी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो। फिर करंट अपडेटेड CV आप उसमें अटैच करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप भर देना, मतलब अटैच कर देना। पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। फिर ए शॉर्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट या सोल्यूशन डिज़ाइन, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे 4 चीज़ें इन्होंने मांगी है। अब सिलेक्शन की बात करें तो आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। इन्होंने थोड़ा ओके, हाँ, सिलेक्शन आपका किसके बेस पर होगा, इंटरव्यू के बेस पर होगा और TAD आपको अटेंड करने के लिए इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, ठीक। आगे बात करें तो द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू अलॉन्ग विद द शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विल बी पोस्टेड ऑन CIC वेबसाइट, जो कि ये है। और 17 मतलब कि 5 बजे 7 मई को आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, इन्होंने डेट भी आपको बता दी है कि शॉर्टलिस्ट कब तक हो जाएंगे कैंडिडेट, तो 7 मई 2025 और शाम के 5 बजे तक आपको शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी CIC की वेबसाइट पर, आप चेक कर लेना, ठीक है। टेलीफोनिक या ईमेल कम्युनिकेशन कोई भी नहीं किया जाएगा आपसे। तो ये आपकी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है और यहीं पर आपकी वीडियो भी एंड होती है। ये आपके डिपार्टमेंट थे, सारी डिटेल हमने जो है क्या कर ली है, कवर कर ली है। अच्छा, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, द टर्म मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो मैंने आपको बोला कि इनके ऊपर डिपेंड करता है, अब इनके ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहती है, अच्छी रहती है, सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो ये आपका जो टेन्योर है वो बढ़ा देंगे। तो अच्छी खासी आपके पास ये मौका है, अगर आप एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपकी लगी है, लास्ट डेट मैंने वो बताई नहीं है, तो 30 अप्रैल शाम के 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे तो आप खुद जाके भी दे सकते हैं इस एड्रेस पर या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बेहतर होगा क्या कर दें, बाय हैंड दे आएँ अपना फॉर्म, ठीक है। तो 2 से 3 दिन लगते हैं मिनिमम। अगर आप जो है स्पीड पोस्ट करेंगे तो मिनिमम 2 दिन में आराम से पहुँच जाएगा और अगर आप नॉर्मल पोस्ट करेंगे तो उसके लिए 4 दिन तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ठीक। तो ये हो गया आपकी सारी डिटेल कवर और वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कमेंट मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।